दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। दोस्तों सोने की चिड़िया जो कहते हैं यह कही जाती है भारत देश को। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। दोस्तों जो चोरा चोरी कांड हुआ था वह भारत के शहर जो गोरखपुर है इसमें हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गोरखपुर शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है वह भारत के नदी यमुना नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर ए जो है यमुना नदी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह मनाई जाती है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी जो है 24 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। देखिए भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। देखिए जो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है इनमें से कौन से हैं। तो यह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी दिल्ली। दिल्ली जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। देखिए पूरी दुनिया में देश की संख्या 195 है। ऑप्शन नंबर डी जो है 195 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। देखिए मच्छर की उम्र जो है वह होता है 10 दिनों से लेकर के 56 दिनों का। ऑप्शन नंबर डी जो है 10 दिन से लेकर 56 दिन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए भारत के राज्य सूर्योदय सबसे पहले होने वाला यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। तो यह शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा जो होती है यह होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी जो है नॉर्वे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम यह नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए जो है सरोजनी नायडू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम यह हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। देखिए भारत के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन दूसरे नागरिक जो होते हैं यह होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। देखिए भारत के पहले नागरिक दूसरे नागरिक देख लिए, अभी तीसरे नागरिक जो होते हैं यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कुतुब मीनार। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल भारत के किस राज्य में या फिर शहर में स्थित है। दोस्तों शहर में कौन सा शहर में है हवा महल।
तो यह है जयपुर में और राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दुनिया की जो सबसे पहली घड़ी बनाई गई, यह बनाई गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मनी देश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? देखिए राज्य में चंदन के घने जंगल, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? देखिए मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1969 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क जो है यह है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों दुनिया में अजूबों की संख्या जो है यह टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर डी 7 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र। सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी जो हुआ था यह हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर सी जो है घना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? देखिए प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी भारत देश। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा भारत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? दोस्तों इनमें से जिसकी आंखें नहीं होती हैं यह हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है केचुआ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? देखिए आधार कार्ड की जो वैधता होती है यह होती है हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आधार कार्ड कोई भी लिमिट नहीं होती, हमेशा के लिए वैध होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? देखिए हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाला पौधा, यह पौधा हो जाएगा एलोवेरा का। ऑप्शन नंबर ए जो है एलोवेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील, यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अमेरिका में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो वह देश जहाँ के होटल में बंदर जो है वेटर का काम करते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है वियतनाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? देखिए वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? देखिए भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कोलकाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? देखिए केरल की जो नाव दौड़ है वह कौन से त्योहार की विशेषता है? तो यह हो जाएगा उगादी त्यौहार। उगादी त्यौहार में जो है केरल में नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है, इसीलिए जो उगादी त्यौहार है इसकी विशेषता है नाव दौड़। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए जो लावनी है वह कौन से भारतीय राज्य का लोक संगीत है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो इनमें से कौन है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सर मोहम्मद इकबाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, यह व्यक्ति हो जाएंगे रोआल्ड एमुंडसेन। रोआल्ड एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहते हैं। दोस्तों ब्राजील के जो बड़े कॉफी बागान होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है फेजेंडन्स। ऑप्शन नंबर ए जो है फेजेंडन्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। देखिए विश्व में जीएसटी सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया था, तो इसको लागू करने वाला पहला देश विश्व का हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। देखिए जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो करते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वह जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगला सवाल है, एटीएम बम का आविष्कार किसने किया। देखिए एटीएम बम के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए जो है रॉबर्ट जे ओपनहीमर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। देखिए मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह टोटल 2 हैं, यानी कि चंद्रमा, सीधी भाषा में चंद्रमा तो 2 हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देते हैं। देखिए एक महीने में कितनी बार जो कि आधी चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो यह लगभग 2 बार। ऑप्शन नंबर डी जो है 2 बार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। देखिए जो सरहुल त्यौहार है यह मनाते हैं उराव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए जो है उराव बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है। तो जो गंगा का मैदान है वह 2 नदियों के बीच फैली हुई है, गगहर और तीस्ता के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। देखिए इनमें से सबसे पुरानी वेद, यह वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी, जिनेवा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिनेवा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, कासिमिर फवन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कासिमिर फवन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है यह हो जाएगा यांगत्जी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है यांगत्जी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरुद्वारा पंजाब साहिब किस देश में स्थित है। देखिए गुरुद्वारा पंजाब साहिब जो है वह पाकिस्तान देश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई नृत्य जो है वह राज्य मणिपुर का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो अगला सवाल है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए संविधान दिवस जो है वह मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय यह हो जाएगा वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी जो है वाशिंगटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं। तो जो शाम का तारा कहे जाने वाला ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुगली किस शब्द के खेल से संबंधित है। देखिए गुगली जो है वह कौन से खेल से संबंधित शब्द है। तो यह हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है।
देखिए जो इंस्टाग्राम है वह कंपनी है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? मलेरिया दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 25 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इनमें से जो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है यह हो जाएगा कांगो। ऑप्शन नंबर ए जो है कांगो नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? जो विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो जो विटामिन बी की कमी से रोग होते हैं यह हो जाएगा बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर ए जो है बेरी बेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं तो किन को? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं प्लेटियम को। ऑप्शन नंबर ए जो है प्लेटियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट का शुद्ध सोना होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है सुएज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों सुएज नहर जो है वह कौन से देश में है? तो यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है मिस्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला जीव है यह हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है कुत्ता बिल्कुल सही जवाब है जिसका नाम लाइका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? देखिए सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं तांबा। ऑप्शन नंबर डी जो है तांबा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए वृद्ध गंगा के नाम से भारत की कौन सी नदी को जानते हैं? तो यह नदी हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी जो है गोदावरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो फतेहपुर सिकरी है वह कौन से भारतीय राज्य में है? झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई थी यह दिया गया था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों नवरोज त्यौहार जो है वह इनमें से किन से संबंधित है? तो इसका संबंध है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी जो है पारसी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला जो है वह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध जो है वह है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है चंबल नदी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाई जाती है? तो हर वर्ष जो है पर्यटन दिवस जो है कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 25 जनवरी को, 25 मार्च को, 27 दिसंबर को और 27 जून को। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।